गीता श्री कृष्ण की वाणी है, अर्थात परमात्मा की वाणी है। ये संसार उसी परमात्मा की अनुशासन व्यवस्था से कायम है। जब तक मनुष्य और समाज उस परमात्मा के अनुशासन में जीता है, गीता भी प्रवाहित होती रहती है। परंतु जब अनुशासन टूटता है तो वह प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। तब गीता चित्कार करती है। गीता के उस चित्कार को जो सुन समझ और अनुभव कर लेता है, वही युग पुरुष, क्रांति पुरुष अथवा महामानव के रूप में प्रतिष्ठित होता है। घोर अंधकार के युग में परमात्मा की उस अविरल शाश्वत वाणी को आत्मसात करने में समर्थ भी वही होता है जो परम अनुशासित, नियोजित एवं सृजन में जिसकी गति होती है। महाभारत काल में योगेश्वर कृष्ण, स्वतंत्रता आंदोलन काल में लोकमान्य तिलक आदि इसी तरह के युग दूत थे, जिन्होंने गीता की प्रेरणा को युगीन पृष्ठभूमि में आत्मसात किया और नवनिर्माण भी हुआ। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता हर परिस्थिति में प्रासंगिक रहा है। इसका महत्व राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अथवा व्यावसायिक समस्त क्षेत्रों में समान रूप से है और रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अर्जुन श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर भांति भांति की प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है। वह कहता है, हे योगेश्वर, आपका यह स्वरूप जिसका न आदि है, न मध्य और न अंत, जिसके अनेक बाहु हैं, सूर्य और चंद्रमा जिसके नेत्र हैं, प्रज्वलित अग्नि जिसका मुख है, ऐसी अनंत शक्तिमान तुम और अपने तेज से समस्त जगत को तपा रहा है, ऐसे तुम्हारे रूप को मैं देख रहा हूँ। हे महात्मन, तुम्हारे इस अद्भुत और विशाल उग्र रूप को देखकर ये तीनों लोग डर से व्यथित हो रहे हैं। यह देखो, देव समूह तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं और कुछ देवता भय से हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहे हैं। स्वस्ति स्वस्ति कहकर महर्षि और सिद्धों का समुदाय अनेक प्रकार के स्तोत्रों से तुम्हारी स्तुति कर रहा है। आकाश को छूने वाले प्रकाशमान, अनेक रंगों से युक्त, जबड़े फैलाए हुए और चमकीले व विशाल नेत्रों वाले तुम्हारे स्वरूप को देखकर हे विष्णु, व्यथित अंतरात्मा वाला मैं न तो धीरज धारण कर पा रहा हूँ और न शांति, अर्थात मैं अपने आप को सहज नहीं रख पा रहा हूँ। विशाल दाढ़ों से विकराल और कालाग्नि के समान तुम्हारे इन भयंकर मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती, चैन नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। हे जगत के नाथ, देवताओं के भी देवता, अब प्रसन्न हो जाओ। उस दिव्य परमात्मा के दर्शन मात्र से अर्जुन के विकार व्यथित हो भागने लगे तो विकारग्रस्त अर्जुन भी भयभीत हो उठा। तभी योगेश्वर ने उसे संभाला। इससे जीवन में पवित्रता, दिव्यता की महत्ता स्वतः सिद्ध होती है, अन्यथा व्यक्तित्व विकारग्रस्त रहने पर दिव्य परमात्मा भी भयकारक ही लगता है। ओम।